Flamingo, all-in-one, term book, with Hindi. Class 5th, Semester 1. पाठ 3 कौशल। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया सोने के हार के लिए सैकड़ों बार पंडित जी से आग्रह कर चुकी थी। पंडित जी साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, तरह तरह के बहाने बनाते थे। वे कहते थे कि गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो सोना ही खरा नहीं मिलता, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। बेचारी माया इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसके मुख की ज्योति भी चमक उठी थी। पंडित जी ने पूछा, ये हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबू रहते हैं उन्हीं की पत्नी का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी दूसरे की चीज बेकार में ही मांग लाए, ये ठीक नहीं किया। कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, जब सभी पहनते हैं तो मैं भी क्यों न पहनूं? पंडित जी, अगर सब कुएं में गिरे तो क्या तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी? ये हार वापस कर दो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को पंडित जी के सो जाने पर एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो, माया मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी, जल्दी से लालटेन लाओ, मेरी लाठी भी उठा लाना। माया, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। उसी समय कई पड़ोसी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, कहाँ है चोर? क्या कोई सेंध पड़ी है? माया, नहीं, चोर ऊपर छत पर से उतरा है। मेरी नींद खुली तो वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, वो तो गले से हार ही निकाल कर ले गया। पंडित जी, क्या तुम हार पहनकर सोई थी? तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि यह मुसीबत सिर पड़ने वाली है। अब क्या होगा? हे भगवान, मैं पड़ोसिन को क्या मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी, अब गहने पहनने का मजा मिल गया ना? कितना समझाया पर तुम न माई। खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, हाँ 20 तोले का बताती थी। इतने रुपये कहाँ से आएंगे? पंडित जी, कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर कि तुमने भूला। पड़ोसिन से कह देना, जब तक तुम्हारी लौटा न देंगे तब तक चैन से न बैठेंगे। पंडित बालकराम को अब यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी देर तक जागते। पहले तो केवल पाठशाला में ही पढ़ाया करते थे, अब पाठशाला से लौटकर एक जगह भगवत कथा कहने जाते, फिर रात 12 बजे तक जन्म कुंडलियां बनाते। प्रातः काल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। एक दिन संध्या समय पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर माया को देते हुए बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोलकर देखा तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक और बनावट देखकर उसके मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या नाखुशी से। माया, ये ऋण नहीं, हमारी पूंजी है। सच बताऊं, वो हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी, सच? तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ, पर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना पड़ा। माया, लेकिन हर चीज की कोई न कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, बिना कष्ट उठाए तो संपत्ति नहीं जुड़ती। पंडित जी, हाँ सो तो ठीक है। पंडित जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, लेकिन मन के भीतर मुस्कुरा पड़े।